नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम की की नादानी के कारण और मानसून लगता है कि लगभग आ ही गया है। वैसे मानसून नहीं आया हुआ है, ये चक्रवात है। इसके कारण टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैंने वीडियो मैं सुबह में अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स से मैं क्षमा चाहता हूँ। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं और मैं प्रत्येक दिन आप सभी लोग से प्रश्न पूछता हूं वीडियो के बीच में, और उस प्रश्न का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते हैं। उस व्यक्ति का मैं नाम लेता हूं अपने अगले दिन, जो व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर सही होता है। मैंने आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न ये था कि जो ये रुपया होता है, जो लिखा जाता है रुपया, इस रुपया के जो आविष्कारक हैं, डिजाइन करने वाले हैं, वो व्यक्ति कौन है। तो उस व्यक्ति का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में दो लोगों ने बताया। एक पहले व्यक्ति का नाम, जो कि पहली बार उनका प्रश्न का उत्तर सही हुआ है, उनका नाम अभिरंजन कुमार है और उनके माध्यम, और दूसरा जो नाम है वो चंदन कुमार है। तो पहले व्यक्ति का नाम अभिरंजन कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम चंदन कुमार। उन दोनों व्यक्तियों ने ये बताया कि जो रुपये का डिजाइन है जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति का नाम है डी उदय कुमार। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने रुपये का आविष्कार किया, कि डिजाइन किया, उस व्यक्ति का नाम है डी उदय कुमार। एक IITian है और वो मुंबई के हैं। ये कि विस्तृत जानकारी अभिरंजन कुमार ने मेरे को कमेंट बॉक्स में दिया और ये उनका उत्तर बिल्कुल सही है। डी कि धर्म निंकन उदय कुमार। और ये किसी न किसी प्रश्न में पूछा हुआ है, मेरे को उतना दिमाग में नहीं आ रहा है। तो कि अभिरंजन कुमार और चंदन कुमार, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मुझे ये उम्मीद था कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। चलते हैं आज के हम लोग अगले करंट अफेयर की तरफ। और आज का हमारा अगला करंट अफेयर है कि RBI ने HDFC बैंक पर कितने करोड़ों का जुर्माना लगाया। जी हाँ, सेंट्रल बैंक है RBI, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वर्तमान समय में RBI के गवर्नर IAS ऑफिसर शक्तिकांत दास हैं। तो RBI के द्वारा अभी हाल ही में एक बैंक पर जुर्माना लगाया गया है और उस बैंक का नाम है HDFC, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और इसका और RBI यानी HDFC और RBI दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पर जुर्माना लगा, ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 15 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 10 करोड़। जी हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 करोड़ का जुर्माना हाल ही में RBI के द्वारा HDFC बैंक पर लगाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति। ऑप्शन ए अत्सिंगयान, ऑप्शन बी झांग हुंग, ऑप्शन सी चुआंगवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा झांग होंग। जी हाँ, अपने नोटबुक में अपने पेन के साथ इसको रेडी रखिएगा और इससे रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसको आप नोट करते रहिएगा। माउंट एवरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल और चीन के बीच में एक समझौता हो, उसके तहत माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और हाल ही में विभाजन रेखा माउंट एवरेस्ट पर खींची गई है। जिस देश ने खींचा उसका नाम है चीन। तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। हाल ही में जिस गाय का निधन हो गया। ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी नीना राय, ऑप्शन सी विजय थॉमस, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विजय थॉमस। जी हाँ, विजय थॉमस जो कि एक सिंगर है और इनका हाल ही में कि निधन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम, ये भारतीय हैं, मेरी कॉम ने किस पदक को जीता। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा रजत पदक। जी हाँ, रजत पदक जीतना, जो कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ और इसको भारत की एक महिला है जिनका नाम मेरी कॉम है और एक शादीशुदा महिला है और बहुत ही ज्यादा महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा कि प्रेरणा स्रोत रही है मेरी कॉम। और मेरी कॉम पर एक पिक्चर भी बना है, कि प्रियंका चोपड़ा ने उस पिक्चर में एक्टिंग की थी, इन पर पिक्चर भी बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। जो विश्व दूध दिवस होता है, वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 29 जून। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जून। जी हाँ, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है और 29 जून को स्टैटिस्टिक यानी PC महालोइस का जन्मदिन मनाया जाता है। जो PC महालोइस कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री से भारत के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-20। तो लिखा हुआ है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-20 पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी के राव, ऑप्शन डी हरमोहन साहनी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हरमोहन साहनी। जी हाँ, हरमोहन साहनी जिन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र को 34 वेंटिलेटर
हाल ही में मतलब कि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे स्टेट्स को अलग अलग संस्थाएं भी मतलब कि अनुदान दे रही है, दान दे रही है। तो हाल ही में महाराष्ट्र को 34 वेंटिलेटर किस संस्था ने दान में दिए? ऑप्शन ए HMT, ऑप्शन बी HUL, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी DRDO। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा HUL। HUL के हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घर घर औषधीय योजना किस राज्य ने शुरू किया? जी हाँ, घर घर औषधीय योजना किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ, 2011 जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा मतलब कि राज्य है। और एक और भी बात है, बीमारू, BIMARU, बीमारू राज्यों में राजस्थान का भी स्थान, उसमें बिहार भी शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान। प्रत्येक परिवार को घर घर जाकर औषधीय योजना का लाभ देने के लिए वर्तमान समय में राजस्थान सरकार ने फैसला किया है, जहां के वर्तमान समय के वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन GST से संबंधित है? जी हाँ, GST जो कि इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि टैक्स जो होता है डिवाइड टू पार्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इससे ये जो इकोनॉमिकल टर्म है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए GST को लेकर। और GST सबसे पहले लागू करने वाला कौन देश था? तो फ्रांस था। और भारत में कहां पास किया गया GST को लेकर, कौन राज्य था? उस राज्य का नाम है असम, जहां पर मतलब कि गाय अस्पताल भी खोला गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि इनमें से GST से संबंधित कौन है? ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन ए 43वीं बैठक, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। तो इस प्रश्न में देखते हैं कि 43वीं बैठक अभी हाल ही में हुई और इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया, इसलिए ए और बी दोनों सही है। और सी को देखते हैं तो GST सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और 1 जुलाई को मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जुलाई को ही GST का स्थापना यानी GST दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में NIA के नए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? हाल ही में NIA क्या है? एक एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी के अस्थाना, ऑप्शन सी बलवीर सिंह, ऑप्शन डी महेश मुन्ना। ऑप्शन आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कुलदीप सिंह। जी हाँ, कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मतलब कि महानिदेशक बनाया गया है, अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो के बीच में आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं और उस खूबसूरत प्रश्न का जवाब जो भी व्यक्ति देता है अगले दिन उस व्यक्ति का मैं अपने चैनल पर नाम लेता हूं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिन 2 लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि जो रुपये का डिजाइन किसने किया, और इसमें दोनों लोगों में अभिरंजन कुमार, चंदन कुमार, मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि इसका मतलब कि आप पढ़ाई डे टू डे कर रहे हैं और मतलब वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, आप नोट्स के माध्यम से इसको देखते रहें। आज का हमारा प्रश्न ये है कि सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा, जब महात्मा गांधी मतलब कि भारत में और विश्व में महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ सत्याग्रह शुरू किया गया और भारत में सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ शुरू किया? फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, महात्मा गांधी के द्वारा विश्व में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके प्रश्न का उत्तर देंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। IPL का कौन सा संस्करण UAE में होगा? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 14वां। IPL अभी हाल ही में, जैसे कि आपको जानकारी है कि IPL जो अभी हाल ही में आधे मैच खेलने के बाद IPL रुक गया था। IPL इसलिए रुक गया था कि आपको जानकारी होगा पूरे वैश्विक स्तर पर जो कोरोना महामारी है वो अपना पैर पसार चुका है और इसी का कारण 2021 का जो IPL है वो आधा मैच खेलने के बाद उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में BCCI के द्वारा, जो कि भारत की क्रिकेट कंट्रोल बॉडी है, BCCI के द्वारा ये फैसला लिया गया कि IPL का जो शेष मैच है वो UAE में होगा। UAE मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर ICC का मुख्यालय भी है और वहीं पर सबसे दुनिया का लंबा मतलब कि बुर्ज खलीफा, जो सबसे दुनिया का लंबा मीनार है, मतलब उसको कह सकते हैं इमारत है, तो वहीं पर है। और ये जो 2020 का IPL जो 13वां संस्करण था वो कहाँ हुआ था? तो वो भी UAE में ही हुआ था। यानी जो 13वां संस्करण हुआ था 2020 में वो भी हुआ था UAE में, और जो 14वां 2021 में उसका शेष मैच होने वाला है
यानी आधा मैच हुआ भारत में 2021वां का 14वां का, और आधा मैच होने वाला है यूएई में। अगले प्रश्न के चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी? ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी क्रिस्टीन, ऑप्शन सी क्रिस्टन वारमुथ, ऑप्शन डी लेगार्ड। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस्टन वारमुथ। जैसे कि कमला हैरिस मतलब कि उपराष्ट्रपति हैं वहां की अमेरिका की, और वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, यानी भारत के। 13वां, इनमें से किनका संबंध मुक्केबाजी से है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी पूजा रानी, ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी अरुंधना। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूजा रानी। हाल ही में पूजा रानी जो कि एक मुक्केबाजी से संबंधित है, उन्होंने जीता, तो इसीलिए इसका संबंध किससे है? पूजा रानी से है। कोरोना से मरने वाले आश्रितों को 5 लाख, ध्यान दीजिएगा इसमें 5 लाख वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प की घोषणा किसने की? ऑप्शन यूपी, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5 लाख की फाइनेंशियल हेल्प यानी वित्तीय सहायता की घोषणा अभी हाल ही में जो कोरोना महामारी से मर गए हैं लोग, उनको देने की घोषणा की गई है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ध्यान दीजिएगा, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक ऑप्शन ए हरमोहन साहनी, ऑप्शन बी विनोद कापड़ी, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनोद कापड़ी। जी हाँ, विनोद कापड़ी को अभी हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक मतलब की, और हाल ही में उन्होंने ये पुस्तक को लॉन्च किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम यानी जो स्कूल सिलेबस होता है, स्कूल सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को किसने शामिल किया? यानी किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन जो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को किस स्कूल ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया? ऑप्शन ए हो जाएगा असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी ओडिशा। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। जी हाँ, यानी मैं मतलब कि एक यूनिवर्सल बात कह सकता हूं और भारत के लेवल पर कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जिसके पास समस्याएं आएंगी वो व्यक्ति समस्याओं से लड़ने की क्षमता उसमें उतना ही डेवलप होगा। जैसे कि आपको ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप इसको सोच सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से ज्यादातर जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, जैसे हाल ही में यास आया हुआ था, इस चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा पर पड़ता है। और जिस व्यक्ति पर दुखों का पहाड़ जितना ही ज्यादा पड़ेगा, जिस एरिया पर जितना ही ज्यादा पड़ेगा, वो व्यक्ति उतना ही प्रिपेयर रहेगा, बहुत पहले से ही अपना प्लान किया रहेगा। और इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट को, चाहे जो डिजास्टर होता है वो 2 तरह का होता है, एक ह्यूमन के द्वारा होता है, एक नेचुरल होता है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूली सिलेबस में शामिल किया गया है बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 31 मई 2021 को 296वीं जयंती किसकी मनाई गई? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी महारानी अहिल्या बाई होलकर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महारानी अहिल्या बाई होलकर। होलकर को मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा है, आप अपने नोटबुक में इसको पूरा लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न होगा UEFA चैंपियनशिप लीग 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए चिल्ली, ऑप्शन बी चेल्सी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पुर्तगाल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा चेल्सी। जी हाँ, चेल्सी एक देश है, और अभी जो चेल्सी है वो एक मतलब की फुटबॉल का एक संगठन है, और हाल ही में उसने क्या किया है, प्रतिस्पर्धा में UEFA चैंपियनशिप लीग 2021 का खिताब जीता है। UEFA के मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। यू मतलब हो जाएगा यूनियन ऑफ, ई मतलब हो जाएगा यूरोपियन, और एफ मतलब हो जाएगा फुटबॉल, ए माने एसोसिएशन। फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यह हाल ही में चेल्सी देश ने इसको जीता है। मैं आप सभी लोगों को बहुत तहे दिल से मतलब कि धन्यवाद देता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके साथ ही साथ लाइक करते हैं। और एक बात जरूर है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक समय देते रहते हैं, इसका मतलब कि आप मेरे चैनल को शुरू से अंत तक देखते हैं। धीरे धीरे मैं इस चैनल को ग्रो करने के लिए डे टू डे मेहनत कर रहा हूं, और ग्रामीण एरिया में रहने के कारण, टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण सुबह में मैंने इस वीडियो को नहीं लोड कर पाया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों का इसी तरह से मेरे ऊपर प्यार बरकरार रहेगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद सबको, राम राम।